हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्या आप सही तरीके से ट्रेडिंग सीख रहे हो? अगर जवाब है हाँ, तो क्या आप लॉस में हो या प्रॉफिट में हो? ये जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आज के टाइम पे कोरोना के बाद इंडिया में हर कोई ट्रेडर बनना चाहता है, लेकिन क्या वो सही पाथ ले रहा है? ये एक सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है, क्योंकि खुद एनालिसिस नहीं करते, सेल्फ एनालिसिस नहीं करते कि जो काम वो कर रहे हैं, चाहे वो 1 महीने से स्टार्ट किया हो ट्रेडिंग या 1 साल से किया हो या 4 साल हो गया उसको, क्या वो सही तरीके से ट्रेडिंग कर रहा है? क्या उनके पास एक स्ट्रैटेजी है? क्या सही है, क्या गलत है? कब एनालिसिस करोगे? कब आप रियलाइज करोगे कि आप जो कर रहे हो सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? तो ये है कि इस वीडियो में आप खुद से पूछो कि क्या आप प्रो ट्रेडर बन सकते हो? क्या जो लाइफस्टाइल देख रहे हो आप पूरा यूट्यूब कम्युनिटीज में, जो लोग बहुत बड़े बड़े गाड़ी खरीद रहे हैं, बहुत बंगला खरीद रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, क्या आप उस मुकाम पे जाना चाहते हो? तो एंड तक बने रहिए इस वीडियो में। मैं आपका सारा सवाल का जवाब दूंगा। इस वीडियो के अंत तक आप खुद अपने आप को एनालिसिस करके देख पाओगे, अपने आप को इस जगह पे रख के देख पाओगे कि आपको ट्रेडिंग कंटिन्यू करना चाहिए। हर काम हर किसी के लिए नहीं होता है ना। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो ट्रेडिंग के लिए ही बना है। कोई दुनिया में लाखों काम है, हर काम में हर कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। तो देखो, अगर आप सही पाथ पे हो और खुद एनालिसिस करके इस वीडियो के एंड तक आप अगर समझ जाते हो कि हाँ, मैं सही पाथ पे जा रहा हूँ और मेरा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, तो ये बेस्ट तरीका है कि आप कंटिन्यू करो। अगर आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत टाइम लगा दिया है, बहुत टाइम, देखो मैं डिमोरलाइज बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन ये भी एक जॉब है, ये भी एक काम है, ये भी एक बिजनेस है। तो इस बिजनेस को आप बिजनेस की तरह ही ले, ठीक है। अगर एक बिजनेस में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो उस बिजनेस में ज्यादा टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि मैं हर रोज लाइव आता हूँ। आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ के ट्रेडिंग सीख सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करना। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा। यहाँ पर मैं हर रोज लेवल्स वगैरह शेयर करते रहता हूँ, मैं खुद के एनालिसिस शेयर करते रहता हूँ। तो आप लोग ये वाला चैनल जरूर से ज्वाइन करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँ। ट्रेडिंग करने से पहले आपको क्या क्या चाहिए, उसके अलावा कितना फंड है आपके पास, ठीक है, क्या आपके पास सही सिस्टम है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहला चीज है कि क्या आप लॉस में है ना। अगर आप लॉस में है तो सबसे पहले आपको एनालिसिस करना पड़ेगा खुद को कि आप लॉस में हो तो क्यों, कितने टाइम से हो, क्या आप मंथ बाय मंथ आप लॉसेस में ही जा रहे हो या प्रॉफिट एंड लॉस मिलके आप ब्रेक इवन पे आए हो। देखो, सबसे पहले ट्रेडिंग का कुछ फेजेस होता है। आप पहले लर्निंग फेज में क्या होता है कि आपका लॉसेस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉसेस होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस बड़ा हो जाता है। एक फेज ऐसा आएगा जब आप लॉसेस वगैरह करते रहोगे और प्रॉफिट भी करते रहोगे और एंड ऑफ द मंथ आप ब्रेक इवन पे आ जाओ। और कुछ एक साल जाने के बाद या कुछ एक दिन जाने के बाद फिर आप रियलाइज करोगे कि आपका जो लॉस एंड प्रॉफिट दोनों मिलाने के बाद आपका जो है आप नेट टू नेट प्रॉफिट में आ चुके हो, ठीक है। ये एक फेजेस होता है, ठीक। ट्रेडिंग करते हो जब ये फेजेस आते हैं। देखो, कई लोगों को ये चीज नहीं पता होगा कि छोटे फंड को भी ग्रो किया जा सकता है। ये जो आप यूट्यूब में वीडियोस देखते हो, 10,000 को 1 लाख बना दिया, 10,000 को 10 लाख बना दिया, है ना, इस तरीके के वीडियोस देखते हो, ये कई हद तक आपको गलत इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, होता भी है। आप 1 का 2 कर सकते हो, 2 का 4 हो जाता है, ऐसे धीरे धीरे आप। लेकिन सबसे पहले आपको अच्छे सही पाथ पे आपको रह के लर्निंग करना होगा, क्योंकि अगर आप अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हो तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हो, कुछ ना कुछ मिस्टेक क्या मिस्टेक कर रहे हो, कैसे आप उस चीज से बाहर आ सकते हो। चलिए स्क्रीन पे जाते हो, समझते। तो दोबारा फिर से मैं वही सवाल पूछूंगा। ये है आपका PNL, ठीक है, ये PNL है। सबसे पहले आप जाइए अपने PNL को चेक करिए, PNL का ग्राफ कैसा है। क्या ये ऐसे ऐसे करके डाउन अप होके ऐसे ही डायरेक्शन में है, या फिर ये एकदम से ऐसे ऐसे होके पूरा नीचे जा रहा है? सबसे पहले आप खुद जाके अपना PNL चेक करिए। मेरे को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फिर आप खुद बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो अगर आपका PNL, देखिए, आप कोई भी स्टॉक भी चूज करते हो तो स्टॉक का ग्रोथ ऐसे ही देखते हैं ना। ग्रोथ वाले स्टॉक पे आप रहते हो। अपना मनी जो इन्वेस्ट होता है वो होता है इस वाले में जो कि ग्रोथ दिखा रहा हो। यहाँ ऐसे एसेट में आप कभी अपना मनी इन्वेस्ट करेंगे? तो ट्रेडिंग करते वक्त आप अपना क्या कर रहे हो, मनी प्लस टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। इस टाइम को आप प्रोडक्टिविटी में लाने के लिए, यानी यहाँ इस टाइम से आप पैसा कैसे बना रहे हो, ट्रेडिंग के थ्रू। अगर आपका, जैसे मैं एग्जांपल दिया, स्टॉक अगर ऊपर जा रहा है तभी तो आप पैसा लगाओगे ना। तो PNL भी आपका अगर ऊपर जा रहा है तभी तो आप पैसे और टाइम दोनों लगाओगे। अगर PNL नीचे आ रहा है
तो पैसे और टाइम दोनों ही बर्बाद होगा, है ना। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका पीएनएल क्या कह रहा है। उसके बाद सेकेंड चीज कि आपके पास फंड कितना है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग एक बिजनेस है। तो आप अगर प्रो ट्रेडर बनना चाह रहे हो तो स्टार्टिंग में तो कम फंड से आपका काम चल जाएगा। 10 को आप सीख लिए, 10 के को सीख लिए, 10 के से एक बार आप इस 10 के से ना एक बार 20 के बनाने का कॉन्फिडेंस जैसे ही आ जाएगा, उसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। फिर आप चाहे यहाँ पर 1 लाख लाओ, चाहे 2 लाख लाओ, उसको डबल इजिली कर लोगे। लेकिन कैसे? ओवर द टाइम। ये नहीं है कि रातों रात आप डबल कर, ठीक है। सबसे पहला तो सारे के सारे, मैं भी स्ट्रीम जब करता हूँ ना, एक से एक बंदे मिलते हैं, सब कहते हैं सर मैं 10,000 लेके आ रहा हूँ, मेरे को महीने का 3,000 चाहिए। कोई कहता है मेरे को दिन का 3,000 चाहिए, कोई कहता है दिन का मेरे को 500 मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता, ट्रेडिंग ऐसा नहीं होता दोस्त। मैं आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ कि ट्रेडिंग आपका एक प्रोसेस है और उसमें प्रॉफिट लॉस होके ओवर द मंथ आपको पीएनएल देखना होता है कि आप क्या आप ग्रीन में हो, क्या आप रेड में हो, ठीक है। तो घूम फिर के वही बात फिर से मैं दोहराना चाहता हूँ, क्या आपका ट्रेडिंग का तरीका सही, ये पता कैसे लगाओगे आप कि आपका ट्रेडिंग जो कर रहे हो, आप जो पाथ चूज किए हो सही पाथ पे हो या आप गलत अभी भी जो है गलत पाथ पे हो। तो सबसे पहला चीज तो मैंने जो बताया, पीएनएल को चेक करो अपना, खुद ब खुद आपका पाथ दिख जाएगा कि आप सही पाथ पे हो या गलत पाथ, ठीक है। इसके बाद देखोगे कि सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि आप लोग रोज नए नए लाइव स्ट्रीम पे आते हो, और मुझे पता है कि आप एक लाइव स्ट्रीम को तो एक बंदे को तो फॉलो नहीं करते, आप मल्टीपल बंदे को फॉलो करते हो और मल्टीपल स्ट्रेटेजीज यहाँ से आपका डेवलप होता है, मल्टीपल स्ट्रेटेजीज पे आप काम। लेकिन अगर आपको सही में प्रो ट्रेडर बनना है तो आपका स्ट्रेटेजी जो है ना वो प्रीडिफाइंड रहना चाहिए। एक ही स्ट्रेटेजी को आप डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं, और सबसे ज्यादा इजी स्ट्रेटेजी ही आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बना के देगा। यहाँ पर आप 10 इंडिकेटर 20 इंडिकेटर लगा लोगे, 100 तरीके की चीजों में दिमाग खपाओगे, कभी कुछ नहीं हो सकता। आपको एक प्रीडिफाइंड आपका स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है। प्रीडिफाइंड स्ट्रेटेजी मतलब आप जो स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो, लेट्स सपोज आपका आरएसआई का स्ट्रेटेजी हो सकता है, किसी का फिबोनाची, जैसे मैं फिबोनाची पे काम करता हूँ। मेरा जो स्ट्रेटेजी ट्रेडिंग स्टाइल है जो भी है वो फिबोनाची बेस्ड है, जिसको मैं एक स्ट्रेटेजी का नाम दिया हूँ बैरिकेड स्ट्रेटेजी, जिसका वीडियो भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगा, आप जाके आराम से देख सकते हो। उस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीख। स्टार्टिंग से अब तक मैं एक ही स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहा हूँ और उसी स्ट्रेटेजी को मैं ट्यून कर रहा हूँ। मैं हर एक सेशन में बताते रहता हूँ स्ट्रेटेजी एक होना चाहिए, लेकिन उसको आप कभी कभी ऐड ऑन कर सकते हो, चीजें प्लस माइनस कर सकते हो, कोई इंडिकेटर और ऐड करके उसको देख सकते हो कि उसका एक्यूरेसी उससे बढ़ रहा है या घट रहा है। लेकिन आपका जो नींव है वो एक ही रहना चाहिए। आप आज आरएसआई कर रहे हो, कल ईएमए करोगे, परसों ये करोगे, नहीं हो पाओगे। मैं लिटरली बता रहा हूँ ये चीज मैंने स्टार्टिंग में, मेरे को कोई बताता तो मैं समझ जाता, लेकिन मैंने भी अपने स्टार्टिंग के कुछ दिन खराब किए हैं ये सारी चीजें करते। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं इस वीडियो के थ्रू आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि आप लोग ना खुद अपना ट्रेडिंग स्टाइल समझिए। लोग आते हैं डायरेक्ट आते ही घुस जाते हैं FNO में, क्योंकि FNO प्रमोट बहुत हो रहा है। कोरोना के बाद से ही लोग बहुत ज्यादा FNO ट्रेड करने लग गए। क्यों? क्योंकि वहां पर रातों रात हीरो जीरो इतने सारे चीजें हैं, हीरो बना दे रहा है, किसी को जीरो बना दे रहा है ना। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम लोग जीरो ही हो रहे, क्योंकि सेबी के डेटा भी यही कह रहा है कि 95% जो ट्रेडर है वो क्या है, लॉस में है। तो इससे आप क्या सीख रहे हो? क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड चीज तो है, और लोग आते ही जो ट्रेडिंग में घुस रहे हो डायरेक्ट कहाँ घुस रहे हैं, FNO। तो सबसे सेफ है आप क्रिप्टो करो या फिर आप फ्यूचर करो। फ्यूचर में ना थीटा गामा है ना, ये सब कुछ भी चीज है नहीं, तो आप क्रिप्टो करो। सिंपल है बड़ा, क्रिप्टो का फ्यूचर भी कर सकते हो। मैं बेसिकली अपने जो मेरा स्टाइल है और जो मैं कर रहा हूँ, मैं इंडियन मार्केट भी करता हूँ, लेकिन क्रिप्टो में ज्यादा फोकस्ड हूँ। लाइव स्ट्रीम मैं क्रिप्टो में ही करता हूँ। तो क्रिप्टो करने का फायदा ये है कि इसमें आप फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो और कम अमाउंट के साथ यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। आप 1000 रुपए से भी यहाँ पर स्टार्टिंग कर सकते हो। अगर आप अभी तक ओपन नहीं किए अकाउंट तो मैं BingX का लिंक जो है आप डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, जिसके थ्रू आप अगर ओपन करोगे तो आपको $7,000 तक का भी रिवॉर्ड मिल सकता है। जितना आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम होगा, जितना आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको रिवॉर्ड मिलता रहेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना स्ट्रेटेजी समझना होगा, स्ट्रेटेजी या स्टाइल, ट्रेडिंग स्टाइल समझना होगा कि आप किस में कंफर्टेबल। ट्रेडिंग स्टाइल का मतलब क्या है? मतलब ये है क्या आप होल्डिंग में आपका ज्यादा पेशेंस है तो होल्डिंग में जा रहे हो, या फिर आप होल्डिंग करके ज्यादा पैसा बना पा रहे हो, या फिर आप शॉर्ट टर्म में ज्यादा बना पा रहे हो, यानी इंट्राडे करके, है ना, आज ही खरीदा आज ही बेच के निकलना ज्यादा अच्छा लगता है आपको क्या अच्छा लगता है, कहाँ पर आपका पैसा बन रहा है, क्या आपका, देखो नेचर के हिसाब से ही ये स्ट्रेटेजी होता है। नेचर के हिसाब से ही आप जो है आप अपना ट्रेडिंग स्टाइल चूज कर सकते हो। तो सबका अलग अलग होता है। मैं कंफर्टेबल होता हूँ इंट्राडे में, एक स्विंग पकड़ा
इंट्राडे के हिसाब से। जैसे मैंने लेट सपोज यहाँ पर एक स्विंग बनाया, मार्केट ने यहाँ पर पकड़ा और इधर इधर कहीं पे निकल गया। सबसे पहले तो ये लेवल्स वगैरह सारा जो भी मैं बना रहा हूँ ये सारे स्ट्रेटजी के ही अंदर आता है। तो आप लोग देखो यहाँ से ये जो जैसे ब्रेक हुआ ये वाला ट्रेड प्लान। तो इस तरीके से आप अपना स्ट्रेटजी बनाओ, अपने ट्रेडिंग स्टाइल को समझो, तभी आप एक पाथ पे जा सकते हो, सक्सेसफुल पाथ पे जा सकते हो एज ए ट्रेडर। ये सारे बेसिक्स चीजें हैं। देखो मैं वीडियो को ज्यादा लंबा तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये सारे सिस्टम आपको फॉलो करना पड़ेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना पड़ेगा। रिस्क टू रिवॉर्ड के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। मेरे स्ट्रेटजी के वीडियोस के अंदर भी मैंने अच्छे से समझाया रिस्क रिवॉर्ड क्या है। ये सारे जब तक आप लोग फॉलो नहीं करोगे तब तक आप लोग एक प्रो ट्रेडर या आपका सही तरीका आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन देखिए आज कुछ, कल कुछ, परसों कुछ, ऐसे करोगे ट्रेडिंग नहीं हो पाएगा आपसे। ठीक है, आपको एक ही चीज में फोकस रहना पड़ेगा और एक ही चीज में आप एक्सपर्ट हो जाओगे। आखिर में आपको एक ही चीज बचाएगा, वो है रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड डिसिप्लिन। जैसे ही आप देखिए, लेट्स सपोज जब भी आप लॉस लेते हो, लेट्स सपोज आपका 10,000 का कैपिटल है जिससे आप ट्रेड करते हो, तो आपका एक फिक्स लॉस है कि मेरे को 300 का लॉस होगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा। ठीक है, और 700 का प्रॉफिट होगा तो मैं इसको बुक कर लूंगा। जैसे ही आपका 300 हो जाता है लॉस, आप उस ट्रेड से एग्जिट कर जाओ। जैसे ही आपका 700 रुपए प्रॉफिट हो जाता है, 7,000 बना दिया, 700 रुपए जैसे ही प्रॉफिट हो जाता है वैसे ही आप ट्रेड को एग्जिट कर दो। तो ये एक रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो है जिसको आप फॉलो करो, क्योंकि एंड ऑफ द डे मैंने बहुत सारी चीजें कर रखा है, बहुत सारे गलतियां किया है। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी ये सब गलतियां करो। रिस्क एंड रिवॉर्ड एंड डिसिप्लिन, यही चीज है जो आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, एक प्रो ट्रेडर बना सकता है। जब भी लॉस लो छोटा लॉस लो, जब भी प्रॉफिट करो बड़ा प्रॉफिट। ये सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें आप जब तक अपने दिमाग में नहीं डालोगे तब तक आपका काम काज करना मुश्किल है। मार्केट आप धोखा देता ही रहे। ठीक है, और देखो ओवर एक्सपोज कभी मत करो अपने कैपिटल को। अगर आपका ट्रेडिंग कैपिटल 10,000 है तो आप जो प्रीडिफाइंड लॉस लेने की कैपेसिटी है उसका अगर आ जाता है तो उससे निकल जाओ। और जैसे ही आपका प्रॉफिट का भी एक सिस्टम बना लो, प्रॉफिट को ट्रेल वगैरह, ये सारी चीजें मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको कवर कर दूंगा। बाकी किसी भी टॉपिक के ऊपर अगर क्लियर वीडियो चाहिए, देखो ये अलग अलग जो डिस्कस किया हूँ ना, हर एक चीज, जैसे डिसिप्लिन, जैसे रिस्क रिवॉर्ड, ठीक है ना, जैसे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, ट्रेडिंग सिस्टम, ये सारे एक डिफरेंट टॉपिक्स है। तो आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि आपको कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए। मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए वो वाला वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू ऐड हुआ होगा। अगर वैल्यू ऐड हुआ होगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और मेक श्योर करना कि टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच एंड हैव ए गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।